आज शादियों में बेजा रसूमात की वजह से हमारी शादियां महंगी हो रही हैं, हमारी शादियां बहुत महंगी हो रही हैं। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब हैं, अभी जल्दी ही शादी से फारिग हुए हैं। आप इनसे कल को पूछ सकते हैं कि शादी में अखराजात कितने बढ़ गए। एक गरीब माँ अगर उसके घर बेटी है, बेचारी परेशान हाल है कि हमारी बेटी की शादी किस तरह से होगी। गरीब बाप है जिसकी कमाई गई है, परेशान हाल है मेरी बेटी की शादी किस तरह से होगी। लेकिन लड़के वाले जालिम मंगते इतने ज्यादा जुल्म पे आ गए कि गरीबों की गुर्बत का भी ख्याल नहीं, चाहे वो गरीब कर्ज लेकर के शादी कर रहा हो या अपनी जायदाद फरोख्त करके शादी कर रहा हो, उसको दबाने की कोशिश करने लगते। आज यही वजह है कि शादियों से हमको बरकत नहीं मिल रही है। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि शादियों से बरकतें हासिल होती हैं। बेटी जो घर में आती है, चाहे वो पैदा हो करके आए या शादी करके आप नई लड़की को लेकर के आए, दोनों आपके घर की बेटी है। याद रखिएगा, जिस तरह से आपकी सगी बेटी है उसी तरीके से आपके घर की जो बहू आई है वो भी आपकी बेटी है। मेरे आका ने दोनों को बाइसे बरकत और बाइसे रहमत बताया है। दोनों बेटी बाइसे रहमत होती है। लेकिन वजह क्या है कि हाथ जो लड़की हमारे घर बरकत बन करके आने वाली होती है, हमारे समाज का मामला यहाँ तक पलट गया है कि वो लड़की बाइसे बरकत नहीं बल्कि बाइसे आफत बन करके आ रही है। बाइसे आफत बन करके आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है मुसलमानों की हमने अपनी शादियों को सस्ते नहीं बल्कि अपने शादियों को हमने तमाशा बना रखा है। मेरे मुस्तफा ने तो ये वादा किया था, निकाह को सस्ते करो, निकाह को हल्के करो, निकाह कम पैसे में करो, उसका फायदा यह होगा कि तुम्हारी शादियों में अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। मेरे मुस्तफा करीम के अल्फाज है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। निकाह में बरकत वाली निकाह वो है जो खाली सस्ते में किया जाए, कम पैसे में। आज हम कम पैसे में शादियां नहीं करते। नारे बात हमारी समझ रहे हैं ना? अपने तौर पर, इनफिरादी तौर पर आप इस पे काबू पाने की कोशिश कीजिए। हमारे वहां कोई तंजीम भी नहीं है कि आपको आकर के जबरदस्ती इसको मनाएगी। हमारे वहां कोई जमईयत भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती इस पे अमल कराएगी। अपने तौर पर जितना आपसे हो सके उतना आप इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि एक शादी में अगर एक रस्म पे कंट्रोल हो गए, दूसरी शादी में दूसरी रस्म पर, तीसरी शादी में तीसरी रस्म पर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे रसूमात दफन हो जाएंगे, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत फिर जिंदा हो जाएगी। और जिस दिन आपने मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत को जिंदा कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम उसका इनाम क्या बयान फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद। जो शख्स मेरी सुन्नत के खात्मे के बाद मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का अजर अता करता है। अल्लाह आपको ये अजर और ये सवाब अता फरमाए। लड़के वाले लड़कियों पे जुल्म करते हैं, बेजा रसूमात उनके ऊपर आयद करते हैं। बारात तो इतनी ज्यादा कि गाड़ियों की बिल्कुल लाइन। सोचते हैं कि एक रात में हम अंबानी बन गए या एक रात में हम अडानी बन गए। अल्लाह ने तुमको अक्ल दी है, दूसरे लोगों को ले जाकर के अपने रिश्तेदार के घर को लुटवा रहे। अच्छा, हमारा तमाशा यह है कि हम जिसके वहां शादी करते हैं, शादी से पहले हम उसको अपना रिश्तेदार ही नहीं समझते। जब शादी का दूसरा दिन खत्म होता है तब सोचते हैं ये अब हमारा रिश्तेदार बना। अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे। दूसरों को ले जाकर के अपने रिश्तेदार के ऊपर बोझ क्यों बनाते हो, वो भी नाजायज तरीके से। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, अल्लाह ने तुमको मालो दौलत से सरफराज किया है, असरो रसूख किया है, तो अपने
अपने घर में वलीमे का एहतमाम करो, पूरी दुनिया को दावत देकर खिलाओ। इस्लाम इसको मना नहीं करता है, बल्कि तुमको सवाबत